दोस्तों आप सभी के क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। जैसे कि यहाँ पर देखा कि आपको क्वेश्चन में जो दिया गया या तो पूछेगा आपसे माध्यक या माध्यक, यानी कि आप ऐसा समझिए जैसे कि आप सभी स्टूडेंटों के दो नाम होते हैं, असली नाम कुछ और होता है और गाँव में जो है उसको किसी और नाम से जो है कहकर बुलाते। तो उसी तरह से आपको चिंटू कहे या मोनू कहे हो तो आप ही इसी तरह से यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में जो है माध्यक बोले या माध्यिका बोले तभी भी आपको क्या निकालना है, माध्यक ही निकालना है या माध्यिका ही निकालिए। दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं और माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम जो इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल दिया गया 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है, और यहाँ पर जो बारंबारता दी गई है जिसको हम बोलते हैं बारंबारता, और इसे जो है हम ऐप से प्रतिशत करते हैं या ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको बारंबारता बोलते हैं। तो बारंबारता दी गई है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो अब हमें जो ये दिए गए आंकड़े हैं तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, जिसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको तुम ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा बारंबारता 2, तो इसको हम जो कि तो लिख देंगे यहाँ पर 2। तो इस 2 को हमने जो कि तो लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को फिर अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 के बाद क्या रहा 3, तो इस 2 को फिर अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे 3 में। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। फिर इस 5 को अगली संख्या में जोड़ेंगे, यानी कि इस 5 को फिर इस 8 पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, 5, 13। फिर इस 13 को फिर 8 से जो अगली संख्या क्या है 6, तो 8 से जो अगली संख्या आ रही उस 13 को उस पर जोड़ेंगे। तो इस 13 को फिर से 6 में जोड़ोगे तो कितना होगा 13 और 6, 19। ठीक है, अब इस 19 को फिर 6 से अगली संख्या क्या आ रही है 6, यानी कि इस 19 को फिर से हम 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इस 25 को हम फिर 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब 28 को हम फिर इस 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हम संचयी बारंबारता निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, हम संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं कि जो हमारी बारंबारता दी है बारी बारी से उन अंकों को जोड़ करके लिखते चलते हैं। जैसे कि 2 को जो लिखा हमने जो कि तो फिर 2 को जोड़ा हमने 3 में तो 5 आ गया, 5 को जोड़ा हमने 8 में तो फिर 13 आ गया, और 13 में फिर 6 को जोड़ा तो ये आ गया 19, 19 में 6 को जोड़ा आ गया 25, 25 में 3 को जोड़ा 28, 28 में 2 को जोड़ा 30। ठीक है, ये हमने सब कुछ लिख लिया यहाँ पर। अब करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे जो हम क्या जो बारंबारता दी गई है उनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कॉलम बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने कॉलम, इस तरह से ये बना लिया हमने कॉलम। इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ। ठीक है, जो हमारा संचयी बारंबारता में जोड़ने के बाद जो लास्ट वाली संख्या ये वही क्या होता है हमारा बारंबारता का योग होता है। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ेंगे जैसे कि 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 वही क्या है सिग्मा एफ होता है। जैसे कि आप देखिए मैं आपको जोड़ करके दिखा देता हूँ। 2 और 3 कितना हो गया 5 और 8 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, 19 6 हो गया 25, 25 और 3 हो गया 28 और 2 30। यानी कि यहाँ पर जो सिग्मा एफ है और जो यहाँ पर जो संचयी बारंबारता की लास्ट जो संख्या है वो हमेशा एक जैसी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 रहेगा। अगर यहाँ पर कब होता तो बाबू समझ जाना कि सवाल में गलती हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर संख्या आएगी वही क्या है दोनों सेम रहेगी। तो अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं माध्यिका का सूत्र। तो माध्यक के सूत्र क्या होता है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस और कोष्टक में लेंगे N/2 माइनस CF/F और इंटू में H। ये माध्यक का सूत्र होता है। तो हमने माध्यक का सूत्र लिया। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर L क्या है, N/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। ठीक है, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो देखिए जो सिग्मा F दिया वही क्या होता है N होता है। यही क्या है हमारा N, जो हमने CF निकाला है सिग्मा F निकाला वही क्या है N। तो हमें N मिल चुका है। लेकिन सूत्र में कितना दिया है
n/2, तो यहाँ पर तो n के फिर क्या करते हैं, तो n/2 निकालेंगे। n का मान कितना है 30, तो हमने लिख लिया यहाँ पर n बराबर कितना है 30, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया n बराबर 30, लेकिन सूत्र में n/2 है। तो अब ये कहेगा कि मेरे नीचे भी 2 लगाओ, तो हमने क्या किया, इस n के नीचे भी 2 लगा दिया। और जबकि n का मान 30 है तो हमने इससे भी 2 से भाग कर दिया, तो n का मान n/2 का मान कितना आ गया 15, तो n का मान आ गया 15। जब बाबू हमें n का मान मिल चुका है, कि n/2 का मान मिल गया 15, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को देखेंगे कि यह 15 जो संचयी बारंबारता के किसके अंतर्गत आता है। यानी कि आप ध्यान से समझिए, जैसे कि हमारे ये 15 आया n/2 का मान, तो हम देखेंगे ये 15 इस संचयी बारंबारता में, यानी कि जो 15 है वो किसके बीच आएगा। तो देखिए यहाँ तक तो 13 हो गया, जैसे कि 1 2 तक तो यहाँ हो गया, 2 के बाद 3 4 5 तक यहाँ तक आ गया, फिर 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 तक यहाँ का हो गया। अब 13 के बाद जो संख्या आएगी वो 19 वाली लाइन में आएगी, तो 15 किस वाली लाइन में आ रहा, 19 वाली लाइन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे 19 की वाली लाइन में लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, यानी कि यहाँ से रेल चला इस तरह से, और ये हो गया रेल के अंदर बंद। ये लो भाई कर दिया हमने, रेल के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि 15 जो इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर हमें मिल चुका है, अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। ये लिख लिया हमने, माध्यिका वर्ग लिख लिया। अब माध्यिका वर्ग क्या है, जो हमने घेरा था उसको क्या घेरा था, देख सकते हैं हमने इसको घेरा था, जहाँ पर हमने रेल चला दी, 19 से लेकर इस तरह से रेल चला दी और ये हमने बंद कर दिया। तो माध्यिका वर्ग क्या है, उसके सामने देखिए वर्ग अंतराल कितना दिया है, 55 से 60, वही क्या है हमारा माध्यिका वर्ग। तो ये हो गया 55 से 60, ठीक है बाबू। हमने क्या किया, जो हमने 15 को संचयी बारंबारता के अंतर्गत देखा कि 15 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, उसके सामने देखेंगे कि उसका वर्ग अंतराल कितना दे रखा है। तो उसके सामने वर्ग अंतराल कितना है, 15 से 60, सॉरी 55 से 60, तो वही क्या है हमारा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कितना हो गया, 55 से 60 लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम किसको निकालेंगे, अब देखिए सूत्र में एल भी दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए जो माध्यिका वर्ग लिखा हुआ हमारा 55 से 60, जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बाद वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। तो जो निम्न सीमा होती है उसको बोलते हैं एल, तो एल बराबर कितना हो गया 55, ठीक है। अब इन दोनों के वर्ग, जो हमें वर्ग अंतराल दिया, माध्यिका वर्ग दिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। तो वही क्या है हमारा h का मान, h बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सब कुछ लिख लिया, देख सकते हैं। जो 55 से 60 तक जो माध्यिका वर्ग दी है, उससे पहले जो लिखी है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसी को L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको L बराबर कितना हो गया 55, और जो 55 से 60 के बीच का अंतर कितने का है 5 का। जो अंतर आया वही क्या है h का मान, देख सकते हैं हमने लिख लिया h का मान। अब किसका मान रह गया हमारा, CF का मान और रह गया, ठीक है। f का मान हमें मिल चुका है। अब f का मान कैसे निकालेंगे, देखिए f का मान निकालेंगे, जो हमें बारंबारता दी है, बारंबारता क्या दी है, जो हमने घेरी थी, जो संचयी बारंबारता देख सकते हैं 19 आई थी, और 19 के सामने क्या दे रखा है, बारंबारता में 6 दे रखा है, यही क्या है हमारा f का मान, ये आप ध्यान रखिए। और बारंबारता को f से प्रतिशत करते हैं, तो f का मान कितना हो गया 6 हो गया, तो f बराबर कितना हो गया 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम f बराबर 6, ठीक है। हमने सभी को लिख लिया यहाँ पर। अब रह क्या गया हमारा, L भी हो गया है, H भी आ गया, F भी आ गया, अब रह गया CF। सूत्र में देख सकते हैं CF, तो CF हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं जो 15 है, अब जो हमारी संचयी बारंबारता 15 में, 15 किसके अंतर्गत आई थी, 19 के अंतर्गत आई थी, लेकिन 19 से पहले क्या संख्या, यानी कि इस 15 से सबसे छोटी, 15 से छोटी संख्या क्या है 13, वही क्या है हमारा CF का मान। CF बराबर कितना हो गया 13। थोड़ा ध्यान से समझिए, जो हमने 15 को देखा था, जो n/2 का मान आया था, इस 15 को हमने देखा था कि संचयी बारंबारता का किसके अंतर्गत आएगा। तो हमारा 15 तो आया था वो 19 के अंतर्गत आया था, लेकिन 19 से पहले क्या लिखा, एक संख्या पहले वो लिखा है 13, तो वही क्या है हमारा CF, ये लिख लिया हमने CF लिख दिया, ठीक है। तो हमें जो यहाँ से सभी के मान मिल चुके हैं, अब क्या करते हैं, इस सभी मानों को बारी बारी से सूत्र में बिठाते हैं। तो अब बिठा लेते हैं, अब यहाँ पर
देखिए एल का मान कितना था 55, ये लिख दिया हमने, और प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे और बटे में है हमारा एन बटे 2 का मान कितना था 15, देख सकते हैं यहाँ पर 15, तो हमने बैठा दिया यहाँ पर 15, और माइनस है तो सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब बाबू सी एफ का मान कितना था, सी एफ का मान था हमारा 13, तो हमने जो है सी एफ की जगह पर 13 लिख दिया, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर फिर बटे में है एफ, एफ का मान कितना था बाबू 6 था, तो हम क्या करेंगे एफ की जगह पर 6 बैठा देंगे, तो ये बैठा दिया हमने 6, और इसको भर देंगे कोष्टक में बंद, और गुणा में कितना हमारा एच, अब एच का मान कितना था बाबू, एच का मान था 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5, ठीक है। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 55 जो कि तो रहेगा प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बटे हो जाएगा इसके, और 15 में से 13 गया 2 बटे 6, और गुणा में कितना है 5, ये लिख लिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 55 प्लस 2 तिया 6, तो ये हो गया ऊपर 1/3 गुणा 5, ये हमने काट दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर 55 प्लस 5 1 5 बटे 3, ठीक है। अब देखिए मैं 5 में 3 से भाग लगाता हूँ, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से 5 में 3 से भाग लगाया, 3 1 3 बचा कितना 2, पॉइंट लगा लिया और 0 बना ली, 3 6 18, 2 बचा, फिर 0 बना ली, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, इसी तरह से 6 बार जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 55 प्लस 1.66, ठीक है। तो अब देखिए 55 में 1.6 को जोड़ोगा तो कितना होगा 56.66, तो माध्य का कितना हो गया 56.66, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो है दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट है उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।